हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लव इंग्लिश विद सुनील जांगिड में। रिपोर्टेड स्पीच पर पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं। आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आइए चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 2 में हम देखते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। पहला WH वर्ड्स होगा और दूसरा होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, व्हाई, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका आंसर होता है यस या नो में, और आप उसमें यूज़ कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच के दौरान इफ़ या वेदर। अब WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब हम उसको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो एक बात का हम ध्यान रखते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कनेक्टर का यूज़ नहीं होता है। आपको याद होगा कि हमने स्टेटमेंट वाले रिपोर्टेड स्पीच में जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया था तो हम यूज़ करते थे दैट का हम यूज़ करते थे, लेकिन इसमें WH वर्ड ही अपने आप में कनेक्टर होता है, तो हम किसी भी तरह के कनेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं पहले इसी तरह का एक सेंटेंस। शीला सेड टू मी वेयर आर यू। सेड टू डायरेक्ट स्पीच है और पास्ट का है, आप देख पा रहे हैं, और अंदर का सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, वेयर आर यू क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कोमास में है और प्रेजेंट का है। तो आपको हमने बताया था कि अगर हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कुछ टेंसेस चेंज होते हैं, कुछ प्रोनाउंस चेंज होते हैं और कुछ वर्ड्स की पोजीशन चेंज होती है। तो सबसे पहला जो चेंज यहाँ पे होता है वो है सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, क्योंकि अंदर क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। सेड टू का हो जाता है आस्क्ड, मी का मी रहता है, इन्वर्टेड कोमास हट जाते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि वेयर जो WH वर्ड है वही कनेक्टर का काम करता है, तो किसी भी तरीके के दैट या किसी भी तरह का दूसरा कनेक्टर हम यूज़ नहीं करते हैं। WH वर्ड ही अपने आप में वही कनेक्टर का काम करता है। तो वेयर की जगह हमने वेयर लिखा। अब आर यू है, प्रेजेंट का टेंस है, तो हम चेंज कर देंगे इसको पास्ट में, क्योंकि बाहर का टेंस जो है ये पास्ट में है, तो अंदर का टेंस भी पास्ट में होता है। तो वेयर आर का बन जाएगा वॉज। अब स्टूडेंट्स एक गलती अक्सर लोग कर देते हैं कि वो इसका चेंज कर देते हैं, वेयर आर का वॉज कर देते हैं और यू का आई कर देते हैं और उनका सेंटेंस पूरा हो जाता है। लेकिन ये एक गलत सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया तो वो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा, और रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं क्वेश्चन को स्टेटमेंट में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन अगर है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और अगर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम हमेशा किसी भी तरीके का एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क हम हटा देते हैं और सेंटेंस एंड होना चाहिए फुल स्टॉप में। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, फुल स्टॉप में सेंटेंस एंड होता है, यानी हमने सेंटेंस को बनाया है स्टेटमेंट। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। राम सेड टू मी व्हाट इज दिस। बिल्कुल वैसा ही एक और सेंटेंस है। तो अभी हमने सीखा सेड टू किस में चेंज होता है, हो जाता है
आस्ट में चेंज हो जाता है। तो राम आस्ट मी, कनेक्टर वॉट है रहेगा यहाँ पे, वॉट। अब इसमें इज़ दिस है तो हम कर देंगे वॉट, दिस का चेंज हो जाता है दैट में, और इज़ का चेंज हो जाता है वॉज में, क्योंकि दिस नियरनेस दिखाने वाला वर्ड है, नज़दीकी दिखाने वाला वर्ड है, और इसका चेंज हो जाता है दैट, यानी दूरी दिखाने वाले डिस्टेंस शोइंग वर्ड में। तो वॉट दैट वॉज, अगर हम करेंगे इसको वॉट वॉज दैट तो फिर ये क्वेश्चन में बन जाएगा और हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट है दैट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। राम आस्क्ड मी वॉट दैट वॉज, और हमने इसको क्वेश्चन मार्क को हटाया है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है, दोनों इन्वर्टेड कॉमास हमने हटा दिए हैं। तो ये हमने देखा कि WH वर्ड्स से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से उनको हम चेंज कैसे करें इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अभी हमने बताया कि कनेक्टर का यूज़ सबसे पहले कौन सा किया जाता है, इफ़ और वेदर का। यहाँ वेदर की स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, WHETHER होती है, WEATHER ना कर दें, वो मौसम हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। शी सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब हमने आपको बताया था अभी कि सेड टू चेंज हो जाता है किसमें, आस्क्ड में, मी का मी रहता है। कनेक्टर का यूज़ हम इसमें करेंगे कौन सा, इफ़। और इसमें जैसे कि अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और जब हम उसको स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो हम चेंज कर देते हैं पोजीशन हेल्पिंग वर्ब की, सब्जेक्ट को ले आते हैं पहले और हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं उसके बाद। तो यहाँ सब्जेक्ट है यू, यू किसके लिए है, यू यानी मी के लिए है, तो यानी मैं हो जाएगा। तो शी आस्क्ड मी इफ़ आई, आर प्रेजेंट में है, पास्ट में कर देंगे वॉज। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज अ स्टूडेंट, और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं तो ये आपका फुल स्टॉप लग जाता है। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज अ स्टूडेंट। देखिए अभी हमने जो बात की थी फिर हमने वही काम किया है, हमने हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज की है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले थी, और जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गई, सब्जेक्ट पहले आ गया। ये सेंटेंस हमारा पूरा सही बन गया इनडायरेक्ट स्पीच का। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू मी डू यू लाइक टी, उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे चाय पसंद है। मुझे वैसे चाय पसंद नहीं है, तो फिर भी उसने जो कुछ क्वेश्चन पूछा उसका आंसर तो देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे सी सेड टू का क्या हो जाता है, शी आस्क्ड, मी का मी रहता है, और कनेक्टर्स यहाँ लग जाते हैं, हमने बताया इफ़ लग जाता है, इफ़। अब सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। डू यू लाइक टी, डू किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, यानी सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। शी आस्क्ड मी इफ़ आई, यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा क्योंकि यह मी आया है। इफ़ आई और लाइक फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट में वर्ब की फॉर्म यूज होती है सेकंड, इफ़ आई लाइक्ड टी, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ये सिंपल सा सेंटेंस है। शी सेड टू मी डू यू लाइक टी, इसका हमने चेंज किया, शी आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड टी, हमने इसको बना दिया स्टेटमेंट, और ये था इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन सेंटेंस को हमने बना दिया स्टेटमेंट में। एक और देखते हैं। राधा सेड टू हर मदर विल यू कम विद मी। अब हम चेंज करते हैं इसको, जो आपको पता है पहले से, सेड टू को चेंज करते हैं किस में, आस्क्ड में, और टू लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे क्योंकि सेड टू को पूरे को ही हमने चेंज किया है आस्क्ड में। आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो राधा आस्क्ड हर मदर। इफ़, इतना काम हमने कर लिया। अब हमने आपको बताया था पहले कि विल, शैल, ये सब चेंज हो जाते हैं शैड, शुड और वुड में।
तो यू यहाँ पे कौन है, आप ये बताइए मुझे। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी। तो यहाँ यू किसके लिए है, यू किसके लिए है, यू उसकी मम्मी के बारे में है। राधा सेड टू हर मदर, तो मदर के बारे में है यू। तो मदर के लिए जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो प्रोनाउन कौन सा चेंज करेंगे, ही करेंगे या शी करेंगे, शी करेंगे, यस। इफ़ शी, अब विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। इफ़ शी वुड, कम का कम रहता है, विद। अब मी को किस में चेंज करेंगे, कौन कह रहा है, ये बात कहने वाला कौन है कि क्या तुम मेरे साथ आओगी। तो मेरे साथ आओगी, यहाँ मी किसके लिए आया है, मी आया है राधा के लिए। तो राधा के लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, हिज करेंगे या हिम करेंगे या हर करेंगे। गर्ल है तो हम यूज़ करेंगे हर। ये हमारा सेंटेंस लास्ट में हमने लगा दिया फुल स्टॉप और इनवर्टेड कॉमा हटा दिया। तो सेंटेंस था राधा सेड टू हर मदर विल यू कम विद मी, और हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया, राधा आस्क्ड हर मदर इफ़ शी वुड कम विद हर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस को चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में। तो एक बात याद रखनी होती है कि इसको हमें चेंज करना है, पहली बात सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन। सब्जेक्ट हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में पहले आता है और वर्ब आती है उसके बाद, और कनेक्टर का हम यूज़ करते हैं इफ़ या वेदर। इन सभी में वेदर का भी यूज़ किया जा सकता है। एक्चुअली WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि WH वर्ड वाले क्वेश्चंस में डिटेल्स देनी होती हैं उसके आंसर में, और जब हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसका आंसर केवल यस और नो में होता है। जैसे आर यू स्टूडेंट, नो या यस। डू यू लाइक टी, नो। अगर पसंद है, यस। विल यू कम विद मी, नो और यस। तो इसका आंसर केवल यस और नो में होता है। तो अभी आपने देखा कि हम कैसे चेंज करें क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई डाउट है या मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए, और आप किस तरह की वीडियोस हमसे उम्मीद करते हैं कि चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो बनाएं, वो आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल में आपको अच्छा लगा हो, हमारे वीडियोस में आपका कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, स्टूडेंट्स तक हमारी बात, हमारा कंटेंट पहुंच सके। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।